किसी बिंदु के सापेक्ष स्थिति का निर्धारण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने रमेश से कहा, रमेश जी आप बताइए कि स्टेशन कितनी दूर है? तो उन्होंने बताया 2 किलोमीटर है। मैंने हरीश से पूछा, हरीश आप बताइए स्टेशन कितनी दूर है? उन्होंने बताया 3 किलोमीटर है। तो रमेश ने और हरीश ने जो दूरियां बताई हैं वो अपने घर से बताई हैं। उन्होंने अपने घर को ही निर्देश तंत्र मान लिया है। देखिएगा, तो जैसे मैंने एक बिंदु लिया, मैंने कह दिया रमेश हरीश से, रमेश मेरे कोचिंग सेंटर से स्टेशन की दूरी कितनी है? तुरंत बता दिया उसने 3 किलोमीटर है। हरीश से पूछा मेरे कोचिंग सेंटर से स्टेशन की दूरी कितनी है? उन्होंने बता दिया 3 किलोमीटर। राम से पूछा मेरे कोचिंग सेंटर से स्टेशन की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने अपने कोचिंग को ही वो बिंदु मान लिया जिस बिंदु के सापेक्ष हमने स्टेशन की दूरी पता की। तो जिस बिंदु के सापेक्ष हम दूरी को पता करते हैं या स्थिति का पता करते हैं, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, मेरा कोचिंग स्टेशन है ये और मेरी कोचिंग है ये, ठीक है। इस कोचिंग से अगर हम स्टेशन का निर्देश तंत्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये कोचिंग सेंटर है, ये हमारा किसमें जाएगा? मूल बिंदु में। किसमें जाएगा? मूल बिंदु। इस मूल बिंदु को ही क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। समझ सकते हो, अगर हम इसका निर्देश तंत्र बनाएंगे तो ये हमारी क्या एक्स अक्ष है, ये हमारा क्या है? वाई अक्ष है। हम एक्स अक्ष में इतनी दूरी जाएंगे और वाई अक्ष में इतने जाएंगे, तब इसके बाद हमारा ये बिंदु आएगा x, y, यानी लिख सकते हैं x दूरी चले, इधर y दूरी चले, ये हमारा आ गया x, y। जिस बिंदु से हमने यानी कि इस स्टेशन की दूरी का निर्धारण किया था, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं निर्देश तंत्र कितने प्रकार का होता है। निर्देश तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। समझते हैं क्या होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र? जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र है कि जिस निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम का पालन किया जाता है, उस तंत्र को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और जिस तंत्र में न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता है, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण समझिए, हम इमेजिन करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। देखिए हम इसमें बैठे हैं, ये कार है, इस कार में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस कार में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस समय ये विराम अवस्था में रुकी हुई है। इसका वेग जो है वो कितना है? v बराबर 0, यानी कि इसका वेग क्या है? 0 है। ये स्थिर है, रुकी हुई है। जब ये रुकी हुई है, तब मैंने यहां से एक बॉल को ऊपर की ओर उछाला, तो ये बॉल ऊपर गई और वापस नीचे आई, यानी कि इसको मैंने उछाला ऊपर की ओर, ये ऊपर जाके मेरे हाथ में उसी स्थान पर आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया? हमारी जो गाड़ी है वह गाड़ी एक समान चाल से जा रही है, v बराबर 20 मीटर बटे सेकेंड की चाल से। 20 मीटर बटे सेकेंड की चाल से वो जा रही है और मैंने यहां बैठे हुए हैं और इस गेंद को ऊपर मैंने उछाला,
जब मैंने गेंद को उछाला तो गेंद ऊपर गई, और गेंद के पास जब हम इसको उछालेंगे तो हमें जो गेंद को जो स्पीड मिलेगी वो कितनी मिलेगी, इस गेंद को यहां पर इस प्रति सेकेंड की चाल से फेंका तो वो गेंद ऊपर गई और ऊपर आके हमारे हाथ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, क्योंकि मैंने गेंद को हमारी एक समान चाल से कार चल रही है, उस कार में मैं बैठा हुआ हूं और मैंने एक गेंद ऊपर की ओर फेंका और वो हमारी गेंद ऊपर गई और हमारे हाथ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे समझते हैं। देखिए कि अगले टर्न में मैंने किया, अगले टर्न में मैं कार में बैठा हुआ हूं और मैंने क्या किया, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, ये हमारी स्पीड कितनी थी, स्पीड हमारी है 20 मीटर बटे सेकेंड। लेकिन इसमें त्वरण क्या है, गाड़ी में त्वरण है, क्या है, गाड़ी में त्वरण है। त्वरण का मतलब होता है इसकी स्पीड जो है वो कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, ज्यादा, यानी कि स्पीड में बढ़ोतरी हो रही है। जब स्पीड में वृद्धि हो रही है तो उस समय हम इस गेंद को ऊपर की ओर उछालेंगे तो ये गेंद ऊपर की ओर इधर इस साइड में चले, जब ऊपर की ओर ये जाती है और ऊपर जाकर ये मेरे हाथ में ना आकर ये पीछे की ओर गिर जाती है, ये गेंद पीछे की ओर गिर जाती है, तो हम ये सोचते हैं इस समय कि इस पर हमने ऊपर तो बल दिया था, बल लगाकर ऊपर फेंका, लेकिन ये गेंद हमारे हाथ में ना आकर ये पीछे की ओर गिर गई। ऐसा क्यों हुआ, इस पर ऊपर कौन सा बल लग गया जिसके कारण यानी कि ये गेंद पीछे की ओर। इसमें इस केस में क्या हो रहा है, न्यूटन के नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कैसा तंत्र हो जाएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा और ये हमारे कैसे हो जाएंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएंगे। ये हमारे जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया और ये हमारा कैसा हो गया, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इस समय मैं क्या था, इस कार के अंदर था। जब मैं कार के अंदर था तो हम कार को ही मैंने क्या मान लिया था, निर्देश तंत्र मान लिया था। यदि हम इस कार के अंदर बैठे गेंद को फेंक रहे, हाथ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फेंक रहे हैं, मेरे हाथ में गेंद नहीं आई, पीछे गिर गई, तो मुझे सोचने पर विवश होना पड़ा। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति से कहता हूं कि आप पृथ्वी पर खड़े होइए, सड़क के किनारे पर खड़े होइए, ये सड़क है, इस सड़क पर किनारे से खड़े होइए, इस सड़क के किनारे खड़े होकर आप इमेजिन कीजिए, देखिए मुझे कि ये क्या स्थिति हो रही है। जब व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर इस स्थिति को देखता है तो उसे क्या समझ में आता है, समझिएगा। जैसे गाड़ी रुकी हुई थी, मेज भी रुकी हुई थी, और जब मैंने इस गेंद को ऊपर की ओर उछाला और वो गेंद आकर मेरे हाथ में आ गई, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इसमें क्या हुआ, यानी कि गेंद हमारे हाथ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत हुई, मैंने उछाली, हाथ में आ गई। इसके बाद देखिएगा, इसमें क्या था, ये जो हमारी मेज थी इस कार के साथ समान स्पीड में थी, समान चाल में थी, और समान चाल में थी तो ये हमारी जो गेंद रखी थी वो भी यानी कि समान चाल 20 मीटर बटे सेकेंड की चाल से चल रही थी। ठीक है, जब मैंने इसको ऊपर की ओर फेंका, ये गेंद यहां पहुंची, तो इसके पास कितनी है, 20 मीटर बटे सेकेंड की स्पीड, और इस मेज की स्पीड कितनी है, 20 मीटर बटे सेकेंड स्पीड है। तो जब हम गेंद को ऊपर उछालते हैं तो ये गेंद, जब ये कार जो है आगे बढ़ जाएगी, जब आगे बढ़ेगी तो हमारा यानी कि जब आगे बढ़ जाएगी तो ये 1 सेकेंड में कितनी दूरी चल जाएगी मेज, 1 सेकेंड में ये 20 मीटर आगे बढ़ जाएगी। जब 1 सेकेंड में 20 मीटर जब मेज आगे बढ़ेगी तो जब गेंद ऊपर पहुंचेगी, गेंद ने स्पीड कितनी प्राप्त कर ली थी मेज से, 20 मीटर बटे सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड में यानी कि हमारे हाथ में ही आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे ऐसे घूमती हुई यहां पर आ जाती है और ये हमारे हाथ में गिरती आती है।
क्योंकि इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वो नीचे की ओर आना चाहेगी, नीचे की ओर आएगी तो इस पथ पर चलती हुई हमारे हाथ में आ जाती है। ठीक है, अब समझते हैं इस स्थिति में क्या है। जब एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा हुआ है और वो देख रहा है, क्या देख रहा है कि ये हमारी क्या है, मेज है, और ये हमारी मेज 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कार में रखी हुई है, उसके साथ चल रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ऊपर क्या रखी है, बॉल रखी है, और बॉल को मैंने ऊपर की ओर उछाला तो ये बॉल गई ऊपर की ओर। इसकी बॉल की स्पीड कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये 20 मीटर प्रति सेकंड इसने कहां से प्राप्त की, यानी कि बॉल मेज से प्राप्त की। अब इस कार में क्या है, त्वरण है, और वो त्वरण कितना है, त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड का। यानी कि यहां तो मेज की स्पीड 20 थी, जब मैंने इसको ऊपर उछाल दिया और इसके बाद इसमें त्वरण लग गया, और त्वरण लग गया तो यानी कि स्पीड कितनी बढ़ गई, 10 और बढ़ गई। तो यहां 20 थी, तो वो जो हमारा ये मेज थी वो कितने की स्पीड पे चलने लगेगी, 30 की स्पीड पर। और जो 30 की यहां से दूरी वो कितनी तय करेगा, यहां से यहां तक 30 करेगा 1 सेकेंड में, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 हो गई। तो उसकी जो 1 सेकेंड में दूरी होगी वो 30 मीटर होगी। तो 30 मीटर होगी, लेकिन इस बॉल के पास जो चाल है वो कितनी है, 20, मेज के पास कितनी है, 30। तो यानी कि मेज आगे निकल जाएगी और ये लॉकेट जो है वो पीछे आके गिरेगा। वो इस स्थान पर मूल बिंदु पर ना गिरकर पीछे की ओर गिर जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्यों, इसकी स्पीड कितनी है, 30 है, और इसकी स्पीड कितनी है, बॉल की स्पीड 20 है। ये 30 मीटर आगे चले जाएगा और ये 1 सेकेंड कुछ हमारे पीछे गिरेगा। ठीक है, इसकी जो स्पीड होगी वो पीछे होगी। तो यानी कि ये लॉकेट अपने मूल स्थान पर आकर नहीं गिरता है, वो पीछे की ओर गिर जाता है। तो यानी कि ऐसे तंत्र को हम क्या कहते हैं, आज जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, और ऐसे तंत्र को हम क्या कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने जो निर्देश तंत्र किसको माना था, सड़क पर खड़े व्यक्ति को निर्देश तंत्र माना है इसमें। और इस निर्देश तंत्र से हमने क्या किया है, इस कार में बैठे व्यक्ति का इमेजन यानी कि को देखा है, और वो क्या कर रहा है उसकी स्थिति को समझा, उसमें क्या हो रहा है उसको देखा। तो हमारा इस समय जो निर्देश तंत्र कहां पर होगा, ये सड़क पर खड़े व्यक्ति का बिंदु होगा।